मौनी अमावस्या व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। माघ मास की शीतल रात्रियां अपने चरम पर थीं। नदियों का जल शीतल था, परंतु वातावरण में एक अलौकिक शांति व्याप्त रहती थी। इसी माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा गया, जिसका महत्व ऋषि मुनियों ने मौन, तप और आत्मशुद्धि से जोड़ा। कहा जाता है कि इस दिन किया गया मौन मनुष्य के भीतर छिपे विकारों को शांत करता है और आत्मा को परमात्मा के समीप ले जाता है। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के तट पर धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में धर्मदत्त नामक एक गृहस्थ था, जो कर्मकांड और दान पुण्य में विश्वास तो रखता था, परंतु उसके भीतर अहंकार भी छिपा था। वो व्रत करता, दान देता, किंतु अपने तप का प्रदर्शन करने से स्वयं को रोक नहीं पाता था। उसकी पत्नी सुशीला अत्यंत सरल और श्रद्धालु थी। वो हर व्रत को पूर्ण नियम और मौन भाव से करती थी। सुशीला का मानना था कि व्रत केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि अंतःकरण की शुद्धि का साधन है। एक वर्ष माघ मास की अमावस्या निकट आई। सुशीला ने पति से कहा कि इस बार वो मौनी अमावस्या का व्रत करेगी और पूरे दिन मौन रखेगी। धर्मदत्त ने इसे साधारण व्रत समझकर विशेष महत्व नहीं दिया। उसने कहा कि मौन रखने से क्या लाभ, ईश्वर तो कर्म देखता है। सुशीला ने बिना कोई प्रतिवाद किए मन ही मन संकल्प लिया और व्रत की तैयारी करने लगी। अमावस्या की रात्रि को उसने जल्दी भोजन त्याग दिया, मन में किसी के प्रति दुर्भावना रखते हुए भगवान विष्णु का स्मरण किया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के लिए नर्मदा तट की ओर चली। नदी के तट पर सैकड़ों श्रद्धालु मौन धारण किए हुए स्नान कर रहे थे। कोई बोल नहीं रहा था, केवल जल की धारा और मंत्रों का मौन स्मरण वातावरण को पवित्र बना रहा था। सुशीला ने भी नदी में स्नान कर मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि उसके जीवन में शांति और विवेक बना रहे। स्नान के पश्चात वो घर लौटी और दीप जलाकर मौन भाव से पूजा में बैठ गई। पूरे दिन उसने न तो किसी से बात की और न ही किसी के प्रति क्रोध या कटु विचार आने दिए। जब कोई भिक्षुक आया तो उसने इशारे से अन्न दिया। जब पड़ोस की स्त्री ने कुछ पूछा तो उसने हाथ जोड़कर मौन में उत्तर दिया। उसका चेहरा शांत और तेजस्वी हो उठा था। उधर धर्मदत्त दिन भर व्यापार और सामाजिक कामों में व्यस्त रहा। उसने कई बार पत्नी से बात करने का प्रयास किया, परंतु मौन देखकर वो झुंझला गया। उसे लगा कि यह सब दिखावा है, किंतु शाम होते होते उसके मन में अजीब बेचैनी उत्पन्न होने लगी। उसे अपने पुराने कर्म, कठोर वचन और अहंकार याद आने लगे। पहली बार उसने अनुभव किया कि अधिक बोलना मन को अशांत कर देता है। रात्रि में जब सुशीला व्रत का पारण करने लगी, तब धर्मदत्त ने उसे मौन तोड़ने का संकेत किया। सुशीला ने शांत स्वर में केवल इतना कहा कि मौन केवल वाणी का नहीं, मन का भी होता है। मौनी अमावस्या का व्रत हमें भीतर झांकने की शक्ति देता है। ये सुनकर धर्मदत्त के हृदय में परिवर्तन की लहर उठी। उसी रात्रि धर्मदत्त को स्वप्न आया। उसने देखा कि वो एक घने अंधकार में भटक रहा है। उसके चारों ओर शोर और कोलाहल है, जिससे वो भयभीत हो जाता है। तभी एक शांत प्रकाश प्रकट होता है और उस प्रकाश से मधुर वाणी आती है कि मौन में ही आत्मा का वास्तविक स्वर सुनाई देता है। शोर में मनुष्य सत्य से दूर चला जाता है। धर्मदत्त की नींद खुली तो उसका हृदय भय और श्रद्धा से भर गया। अगले दिन उसने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी और निश्चय किया कि वो भी मौनी अमावस्या का व्रत करेगा। अगले वर्ष जब माघ अमावस्या आई तो धर्मदत्त ने भी प्रातः स्नान किया, पूरे दिन मौन रखा और मन को ईश्वर में स्थिर किया। उसे अनुभव हुआ कि मौन से क्रोध शांत होता है, वाणी मधुर बनती है और विचार निर्मल हो जाते हैं। कहा जाता है कि धीरे धीरे धर्मदत्त का जीवन बदल गया। उसका व्यापार ईमानदारी से चलने लगा, परिवार में शांति आई और समाज में उसे सम्मान मिलने लगा। उसने समझ लिया कि मौनी अमावस्या केवल एक दिन का व्रत नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक साधना है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान, मौन व्रत और दान करने से पापों का क्षय होता है। मौन से मनुष्य अपने भीतर छिपे दोषों को पहचानता है। वाणी की चंचलता थमने पर आत्मा का स्वर सुनाई देता है। यही मौनी अमावस्या का वास्तविक फल है। इस प्रकार यह सच्ची और प्राचीन कथा हमें सिखाती है कि मौनी अमावस्या का व्रत केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का साधन है। जो श्रद्धा, संयम और मौन भाव से यह व्रत करता है, उसके जीवन में शांति, विवेक और ईश्वर की कृपा अवश्य बनी रहती है। धर्मदत्त के जीवन में आए इस परिवर्तन के बाद समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब वो केवल व्रत के दिन ही नहीं, बल्कि सामान्य दिनों में भी सोच समझकर बोलने लगा था। उसके घर का वातावरण पहले से अधिक शांत और सौहार्दपूर्ण हो गया था। सुशीला ये परिवर्तन देखकर मन ही मन भगवान विष्णु का धन्यवाद करती थी, क्योंकि उसने अनुभव किया था कि मौनी अमावस्या का व्रत केवल एक दिन का नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाला साधन बन गया है। एक वर्ष ऐसा आया जब उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, अन्न दुर्लभ हो गया और लोगों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी।
ऐसे समय में लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे, कटु वचन बोलने लगे और समाज में अशांति फैलने लगी। धर्मदत्त ये सब देखकर अत्यंत व्यथित हुआ। उसे अपने स्वप्न की वो दिव्य वाणी स्मरण हो आई, जिसमें शोर और कोलाहल से दूर रहने का संदेश दिया गया था। माघ मास आया, पुनः मौनी अमावस्या निकट थी। इस बार धर्मदत्त ने निश्चय किया कि वो यह व्रत केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के कल्याण की भावना से करेगा। उसने गांव के लोगों से कहा कि जो भी सामर्थ्य रखता हो वो इस दिन मौन रखे, किसी से कटु वचन न बोले और अपने मन में किसी के प्रति द्वेष न रखे। कुछ लोगों ने उसका उपहास किया, किंतु कई सज्जनों ने उसकी बात मान ली। अमावस्या के दिन प्रातःकाल गांव के अनेक स्त्री पुरुष नदी तट पर एकत्र हुए। किसी ने ऊंचे स्वर में मंत्र नहीं बोले, कोई दिखावा नहीं था। सबने मौन भाव से स्नान किया। जल की धारा, शीतल वायु और मौन साधकों की उपस्थिति से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी इस व्रत में सहभागी हो गई हो। लोगों के चेहरों पर एक अनोखी शांति झलक रही थी। दिन भर गांव में आश्चर्यजनक शांति बनी रही। जहां पहले झगड़े और तकरार होती थी, वहां लोग इशारों और मुस्कान से काम चला रहे थे। भूखे भिक्षुकों को मौन में अन्न मिला, दुखी जनों को बिना शब्दों के सहानुभूति मिली। कई लोगों ने अनुभव किया कि बिना बोले भी मन की बात समझी जा सकती है। रात्रि में जब सभी ने दीप प्रज्वलित किए तो गांव दीपों की पंक्तियों से जगमगा उठा। उसी समय अचानक आकाश में बादल घिर आए। वर्षों से सूखे पड़े उस क्षेत्र में हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी। लोग आश्चर्य और आनंद से भर उठे। यह कोई मूसलाधार वर्षा नहीं थी, किंतु आशा जगाने के लिए पर्याप्त थी। लोगों ने इसे ईश्वर की कृपा माना। उस रात्रि कई ग्रामीणों को भी स्वप्न आए। किसी ने देखा कि नदी का जल बढ़ रहा है, किसी ने हरियाली से भरे खेत देखे। प्रातःकाल जब सब एकत्र हुए तो सबके अनुभव एक जैसे थे। लोगों के मन में विश्वास दृढ़ हो गया कि मौन, संयम और श्रद्धा से किया गया व्रत केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक कल्याण भी करता है। इसके बाद गांव में एक परंपरा बन गई। हर वर्ष मौनी अमावस्या के दिन लोग मिलकर मौन व्रत रखते, स्नान करते और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते। धीरे धीरे गांव की दशा बदलने लगी। वर्षा समय पर होने लगी, फसलें अच्छी हुई और लोगों के संबंधों में मधुरता आ गई। कटु वचन बोलने की प्रवृत्ति कम हो गई और विवाद सुलझने लगे। धर्मदत्त वृद्ध हो चला था। एक दिन उसने अपने पुत्रों और गांव के युवाओं को पास बुलाया। उसने कहा कि मौनी अमावस्या का व्रत केवल चुप रहने का नाम नहीं है। यह व्रत हमें सिखाता है कि जब वाणी रुकती है तब विवेक जागता है। जब मन शांत होता है तभी ईश्वर का स्मरण सच्चे रूप में होता है। उसने उन्हें ये भी समझाया कि यदि मनुष्य वर्ष में कम से कम एक दिन अपने अहंकार, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण कर ले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। कुछ समय बाद धर्मदत्त इस संसार से विदा हो गया, किंतु उसकी सीख और मौनी अमावस्या की परंपरा गांव में जीवित रही। सुशीला ने भी जीवन भर इस व्रत का पालन किया और दूसरों को इसकी महिमा समझाती रही। लोगों का विश्वास था कि जब जब वे सच्चे मन से मौनी अमावस्या का व्रत करते हैं, उनके जीवन की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगती हैं। इस प्रकार यह कथा आगे बढ़ते हुए हमें ये सच्चा संदेश देती है कि मौनी अमावस्या का व्रत केवल बाहरी आडंबर नहीं बल्कि अंतःकरण की साधना है। मौन से मन शुद्ध होता है, वाणी मधुर बनती है और जीवन में संतुलन आता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और संयम से इस व्रत को करता है, उसके जीवन में शांति, समृद्धि और ईश्वर की अनुकंपा अवश्य बनी रहती है। समय अपनी गति से चलता रहा, पर मौनी अमावस्या की वो पावन परंपरा गांव के जीवन का अभिन्न अंग बन गई। वर्षों बाद जब नई पीढ़ी बड़ी हुई, तब भी उस दिन गांव में एक अलग ही शांति छा जाती थी। बच्चे भी बिना शोर किए बड़ों का अनुसरण करते, स्त्री पुरुष मौन भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते और हर घर में दीपक की लौ स्थिर और शांत जलती रहती थी। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उस दिन मौन रखता, उसके जीवन की उलझनें स्वयं सुलझने लगती। किसी के घर में कलह होती तो उसमें कमी आ जाती, किसी का मन अशांत होता तो उसे शांति का अनुभव होता। लोगों ने समझ लिया था कि शब्दों की अधिकता मन को भटका देती है और मौन मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ देता है। सुशीला ने अपने अंतिम दिनों में सभी को यही उपदेश दिया कि मौनी अमावस्या का व्रत केवल एक तिथि का पालन नहीं, बल्कि जीवन भर की सीख है। जब मनुष्य अपनी वाणी पर नियंत्रण करता है, तभी वो अपने कर्मों पर भी नियंत्रण कर पाता है। मौन से अहंकार गलता है और करुणा का जन्म होता है। यही इस व्रत का सच्चा फल है। अंततः यही माना गया कि मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धा, संयम और मौन के साथ किया गया स्नान, दान और स्मरण मनुष्य के पापों का क्षय करता है और उसे आत्मिक शांति प्रदान करता है। जो इस व्रत को दिखावे से नहीं, बल्कि अंतःकरण की पवित्रता से करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सुख, संतुलन और ईश्वर की कृपा स्वयं उतर आती है। इसी विश्वास और अनुभूति के साथ ये पावन कथा पूर्ण होती है कि मौन में ही सबसे बड़ा उपदेश छिपा है,
और मौनी अमावस्या उसी मौन के माध्यम से मनुष्य को धर्म, शांति और सत्य के मार्ग पर अग्रसर करती है। मौनी अमावस्या की विधि श्रद्धा, संयम और शुद्ध भाव से की जाती है। यह विधि शास्त्रों में वर्णित नियमों और लोक परंपराओं पर आधारित है, जिसे सरल रूप में इस प्रकार किया जाता है। मौनी अमावस्या से एक दिन पूर्व संध्या के समय सात्विक भोजन करें और सूर्यास्त के बाद भोजन त्याग दें। मन में किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या कटुता न रखें। रात्रि में भगवान विष्णु अथवा अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए शयन करें और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागरें। प्रातः उठकर सर्वप्रथम शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र नदी, सरोवर या घर पर ही स्वच्छ जल से स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा, यमुना, नर्मदा अथवा किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान करते समय मन ही मन ये भावना रखें कि मेरे भीतर के विकार नष्ट हो और मन शुद्ध हो। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात मौन व्रत का संकल्प लें। संकल्प मन ही मन लिया जाता है, वाणी से बोलना आवश्यक नहीं होता। पूरे दिन यथासंभव मौन रखें। अत्यंत आवश्यक होने पर संकेत या बहुत मधुर और सीमित शब्दों का प्रयोग करें, किंतु श्रेष्ठ यही माना गया है कि पूर्ण मौन रखा जाए। घर में दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु, भगवान शिव या अपने इष्ट देव की पूजा करें। तुलसी दल, पुष्प, धूप और दीप अर्पित करें। पूजा में मंत्रोच्चारण जोर से न करें, बल्कि मन ही मन स्मरण करें। विष्णु सहस्रनाम, गीता के श्लोक या राम नाम का मानसिक जप विशेष फलदायी माना गया है। दिन भर व्रत में फलाहार या निर्जल व्रत अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखें। यदि निर्जल संभव न हो तो फल, दूध या सात्विक आहार लें। व्रत के दौरान किसी की निंदा न करें, क्रोध न करें और मन को शांत रखें। यही इस व्रत का मुख्य नियम है। मौनी अमावस्या के दिन दान का विशेष महत्व है। सामर्थ्य अनुसार अन्न, वस्त्र, काले तिल, गुड़, कंबल, तांबे का पात्र या दक्षिणा का दान करें। दान करते समय भी मौन भाव रखें और मन में पुण्य भावना रखें। सायंकाल पुनः दीपक जलाएं और ईश्वर का स्मरण करें। सूर्यास्त के बाद मौन व्रत का विसर्जन करें। पहले जल ग्रहण करें, फिर फल या हल्का सात्विक भोजन करें। भोजन से पूर्व भगवान को भोग अर्पित करें। यदि परिवार सहित यह व्रत किया जाए तो घर में विशेष शांति बनी रहती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से मौनी अमावस्या का व्रत करता है, उसके जीवन में संयम, धैर्य और आध्यात्मिक उन्नति होती है। इस प्रकार श्रद्धा, मौन और संयम से की गई मौनी अमावस्या की विधि व्यक्ति को आत्मिक शांति प्रदान करती है और उसके जीवन को सकारात्मक दिशा देती है।